दोस्तों, ये जो खूबसूरत महिला देख रहे हैं, इसके काले कारनामे जानकर हैरान रह जाएंगे। इसी महिला ने 5 और 6 जनवरी की दरमियानी रात में अपने पति का प्राइवेट पार्ट दबाया और महिला के प्रेमी ने छाती पर बैठकर तकिए से मुंह दबाकर पति रामकिशन की हत्या कर दी। और उसके बाद प्रेमी तो फरार हो गया, लेकिन ये शैतान दिमाग वाली जो महिला है, जिसका नाम सरिता है, वो पूरी रात अपने पति की लाश के बगल में सोती है। उसे किसी बात का न खौफ था, न डर था। उसके बाद जब सुबह हुई, दूसरे कमरे में सो रहे 3 बेटे और सास को चाय बनाकर दी, खुद भी चाय पी और 2 छोटे बेटे को वहां से लेकर चली गई। और जाते जाते सास रुक्मणी से कहा कि आज रामकिशन लेट उठेगा। इसके बाद उस वक्त तो सास को अंदाजा नहीं होता कि उसके बेटे की मौत हो गई है, लेकिन बाद में पता चलता है। लेकिन वो अपने दोनों बेटों को लेकर सरिता सीधा पुलिस चौकी जाती है और वहां पर बिना कोई पछतावा, बिना कोई गिले शिकवे से पुलिस के सामने कहती है कि मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है और वो बिस्तर पर पड़ा है, जाकर उसे उठा लो, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे मारता पीटता था। और साथ ही कहती है कि मुझे जेल जाने का भी डर नहीं है। मैं जेल के अंदर शरीर बनाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी और मर्दों को लुभाऊंगी। पुलिस पूछता है कि क्यों मारा तूने अपने पति को? मेरे को कंट्रोल में रखता था वो। सरिता ने पुलिस को बताया कि रामकिशन गंदी वीडियो देखता था और पत्नी पर दबाव बनाता था कि इसी तरह से संबंध बनाने हैं। यहां तक कि संबंध बनाने से पहले वो गांजा पीता था और फिर संबंध बनाता था। बेल्ट से अपनी बीवी को मारपीट करता था। सरिता ने बताया, जिसके चलते मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और कई बार मैंने रामकिशन को मारने का प्रयास किया, लेकिन विफल हो गई। लेकिन इस बार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया और मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। ये जो सरिता है, इसको रील्स बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। आज के युग में जीने वाली थी, फैशनेबल लड़की थी। वहीं रामकिशन इस पर कंट्रोल करता था। अब यहां पर सरिता की एक बात यह भी सामने निकल कर आई है कि जब इसकी शादी रामकिशन से नहीं हुई थी, तो उस समय एक लड़के के साथ इसके संबंध थे। लेकिन जब परिवार वालों को इसकी बात पता चली, तो उस लड़के पर दुष्कर्म के झूठे आरोप लगा दिए और उस लड़के को जेल जाना पड़ा। अब यहां पर इस कहानी का एक तीसरा किरदार भी है। वो सरिता का प्रेमी सतपाल है और साथ ही सतपाल रामकिशन का दोस्त भी था। रामकिशन और सतपाल में गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब सतपाल ने रामकिशन की खूबसूरत बीवी को देखा तो उस पर मोहित हो गया और उसकी बीवी को अपने दोस्त यानी रामकिशन के खिलाफ भड़का गया। कहने लगा कि रामकिशन तुम्हें मरवाना चाहता है और तुम उसके साथ सुरक्षित नहीं हो। तुम्हारी जोड़ी अच्छी भी नहीं लगती। वो तुमसे 8 साल बड़ा है, हाइट भी छोटी है। तुम मेरे साथ रहो, एकदम सुरक्षित रहोगी। उसने सरिता का भरोसा जीत लिया और जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यहां पर कई सारे इस कहानी में पहलू हैं, जहां पर यह भी सामने निकल कर आया है कि सरिता जो है वो रामकिशन के पैसों से प्यार करती थी। उसके पास खुद की गाड़ी थी और काफी उसने पैसे जमा कर रखे थे, जिसके चलते उसके पैसों पर अय्याशी करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगते हैं तो उसको रास्ते से हटा देती है। यहां तक कि रामकिशन के भाई मेहर सिंह ने यह भी बताया कि सरिता कई सारे मर्दों से प्यार करती थी। इस बात की जानकारी रामकिशन को लग गई थी और उसके बाद कुछ वीडियो भी सामने निकल कर आई थी, जो मैं पुलिस को सौंपूंगा, ऐसा रामकिशन के भाई मेहर सिंह का कहना है। और वहां पर सरिता ये कहती हुई नजर आई कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद इसका नया प्रेमी आता है सतपाल सिंह, जो रामकिशन का ही दोस्त था, और उसके बाद उसके साथ मिलकर रामकिशन की हत्या करवा देती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वारदात वाले दिन यानी 5 से 6 दरमियानी रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते सरिता ने अपने पति रामकिशन की हत्या कर दी थी। उस रात दोनों ने साथ में एक थाली में खाना खाया था। यहां तक कि दोनों ने संबंध भी बनाए थे। रामकिशन ने गांजा पिया था और उसके बाद दोनों सो गए थे। लेकिन सरिता की आंख तो खुल गई थी, लेकिन रामकिशन की आंखें उसके बाद कभी नहीं खुली। आखिर उस रात को किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? इस पूरी वारदात के पीछे की सच्चाई क्या है? उसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, ये जो घटना है जनवरी 2026 की है। रामकिशन और सरिता दोनों हरियाणा के सोनीपत की रहने वाले हैं। रामकिशन पेशे से ड्राइवर था, उसके पास खुद की गाड़ी थी, अच्छा खासा कमाता था, अपने ऊपर खर्चा करता था, एकदम अय्याश आदमी था। साल 2012 के आसपास इसकी मुलाकात सरिता नाम की लड़की से होती है। दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं और एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। लेकिन सरिता को रामकिशन के पैसों से प्यार था। यहां तक साल 2012 में दोनों ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली। बाद में परिवार वालों ने भी इस शादी को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद दोनों के 3 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा 12 साल का, मंझला बेटा 10 साल का और छोटा बेटा 7 साल का है। दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते थे, रील्स बनाते थे। इसके बाद 2 साल पहले रामकिशन अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपनी मां को लेकर भादरी गांव में रहते थे। वहां से सोनीपत शहर आ गए। यहां पर रामकिशन दुकानों पर नमकीन सप्लाई करा करता था।
लेकिन 4 महीने पहले वो एक आशीर्वाद मैरिज गार्डन है सोनीपत शहर में, उसके मालिक से मिला। वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, मेरा परिवार भी है। मालिक ने मैरिज गार्डन के अंदर 2 कमरे रामकिशन को दे दिए, लेकिन कहा कि तुम्हें उसके बदले इस मैरिज गार्डन की रखवाली करनी पड़ेगी। रामकिशन राजी हो गया। एक कमरे में रामकिशन, उसकी बीवी सरिता और दूसरे कमरे में 3 बेटे और रामकिशन की मां थी। अब यहां पर उसके बाद दोनों के बीच में काफी कहासुनी होती थी, झगड़े काफी होते थे। यहाँ पर सरिता है, उसे रील्स बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था और रामकिशन के भाई मेहर सिंह ने बताया कि वो बहुत सारे मर्दों से बातें करती थी और उनके साथ उसके संबंध भी बन चुके थे। लेकिन ये बात रामकिशन को मंजूर नहीं थी। यहाँ पर रामकिशन, उसकी बीवी सरिता और कहानी का तीसरा किरदार सतपाल, इन तीनों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक वक्त ऐसा हुआ कि एक सुनार की दुकान के अंदर गहनों की चोरी हुई। उस चोरी में सरिता का नाम भी सामने आया, लेकिन सरिता इतनी शातिर थी कि उसने अपने पति को इमोशनली ब्लैकमेल किया और कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी देखभाल कौन करेगा। जिसके चलते रामकिशन ने वे सारे आरोप अपने ऊपर ले लिए और 2-3 साल जेल में रहा। रामकिशन के भाई मेहर सिंह की जुबानी बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि रामकिशन ने वो चोरी नहीं की थी, लेकिन वो अपनी बीवी को बचाने के लिए 2-3 साल जेल में रहा। उसी दौरान रामकिशन की मुलाकात सतपाल से होती है। यहां पर दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन रामकिशन सतपाल से कई महीने पहले जेल से बाहर आ गया था। लेकिन इसके पीछे सरिता अन्य मर्दों से मिलती थी, उनके साथ संबंध बनाती थी और उसके कई सारे अफेयर चल रहे थे। लेकिन इस बात का सरिता को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आगे ये उसके लिए खतरा बन जाएंगे। उन सभी ने सरिता की गंदी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद वे सरिता को ब्लैकमेल करते थे। यहां तक कि रामकिशन के भाई मेहर सिंह ने बताया है कि मेरे पास एक ऑडियो है, कुछ वीडियो भी हैं, जहां पर रामकिशन और सरिता उन ब्लैकमेलरों से बात कर रहे हैं। रामकिशन उन्हें पैसे दे रहा है और ब्लैकमेल ना करने के लिए मना कर रहा है। वहीं एक वीडियो भी ऐसी है जहां पर सरिता रामकिशन से कह रही है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन 2 महीने पहले सतपाल जेल से बाहर आता है। रामकिशन उसे जेल में रिसीव करने जाता है और अपने घर आशीर्वाद गार्डन में, वहां पर कमरे में ले जाता है। अपनी बीवी बच्चों से मिलाता है, लेकिन बीवी को देखकर सतपाल एकदम मोहित हो जाता है। वो दोस्ती को भूल जाता है और गार्डन के पास ही किराए के कमरे में रहने लगता है। दोनों में बातचीत होती है, मिलने जुलने भी लगे थे रामकिशन के पीछे। और यहां तक कि वो सरिता को भड़काता था, कहता था कि जेल के अंदर रामकिशन तुम्हें मरवाना चाहता था और कहता था कि मुझे ये पसंद नहीं है और तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी नहीं लगती। वो उम्र में तुम्हारे से 8 साल बड़ा है, हाइट भी छोटी है, तुम मेरे साथ रहो, सुरक्षित रहोगी। एक तरह से भरोसा सरिता का उसने जीत लिया था। अब ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे रामकिशन को रास्ते से हटाने की, लेकिन इन्हें बस मौके की तलाश थी। 5-6 जनवरी की रात सरिता ने रामकिशन से 3,000 की मांग की थी, लेकिन रामकिशन ने खर्चे का हवाला देते हुए मना कर दिया था। उस रात दोनों में काफी झगड़े हुए, लेकिन उसके बाद दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। यहां तक कि रामकिशन ने गांजा पिया और गांजा पीने के बाद दोनों ने संबंध बनाए। कि उस दिन भी रामकिशन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके साथ मारपीट की, बेल्ट से पिटाई की। इसके बाद दोनों सो गए। लेकिन जैसे ही अगली तारीख आई, यानी 6 जनवरी, तो सरिता अपने प्रेमी सतपाल को बुला लेती है, जो उसके कमरे से कुछ ही दूरी पर किराए के कमरे लेकर रह रहा था। उधर दूसरे कमरे में बच्चे और सास सो चुके थे। सतपाल कमरे में घुसता है और रामकिशन की छाती पर बैठ जाता है, तकिए से मुंह दबाने लगता है। वहीं सरिता रामकिशन का प्राइवेट पार्ट दबाने लगती है और कुछ ही सेकंड के अंदर रामकिशन की मृत्यु हो जाती है। सतपाल वहां से बाइक लेकर फरार हो जाता है, लेकिन सरिता उसकी लाश के साथ पूरी रात सोई। वो बिल्कुल भी डरी नहीं, न सहमी न कांपी, और सुबह होते ही दूसरे कमरे में गई। वहां पर अपनी सास और 3 बेटों के लिए चाय बनाई, खुद चाय पी। और जब सास रुक्मणी ने पूछा कि रामकिशन अभी उठा नहीं है, तो सरिता ने कहा कि आज रामकिशन लेट उठेगा। उसके बाद 2 छोटे बेटे को लेकर वहां से चली गई। बड़े बेटे को इसलिए नहीं ले गई थी क्योंकि वो उससे नाराज चल रही थी। वो रामकिशन की तरफ रहता था, तो उससे वो खफा थी। दोनों छोटे बेटे को लेकर चली गई। पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पर सरेंडर करती है और बताती है कि रात में मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है। मुझे कोई पछतावा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने अपने पति का कत्ल इसलिए किया है क्योंकि वो मेरे साथ मारपीट करता था। मैं काफी समय से उसके साथ पीछा छुड़वाना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं कई बार उसकी हत्या के लिए विफल हो गई थी और मैंने ये जानबूझकर मर्डर किया है क्योंकि वो मेरे साथ मारपीट करता था, बेल्ट से पीटता था और जबरदस्ती संबंध बनाने के लिए कहता था। गंदी वीडियो देखकर, गांजा पीकर ऐसा वैसा करने के लिए कहता था, जैसे गंदी वीडियो में होती है। यहां तक कि उसने पुलिस को शरीर पर मारपीट के निशान भी दिखाए। पुलिस जांच में सामने आया कि सुबह करीब 9 बजे रामकिशन की मां रुक्मणी ने घर में बिस्तर पर पड़े उसके शव को देखा।
जिसके बाद उन्होंने रामकिशन के भाई मेहर सिंह को सूचना दी और मेहर सिंह ने सिविल लाइन थाना पुलिस को कॉल किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एसीपी अमित धनखड़ मौके पर पहुंचे, जहां जांच के दौरान पाया गया कि शव बिस्तर पर था। शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन गर्दन, छाती और प्राइवेट पार्ट पर दबाव से बने गहरे निशान मौजूद थे। इन निशानों को देखकर पुलिस ने मौके पर ही सरिता को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू की। परिवार वालों ने सरिता पर अवैध संबंधों और हत्या का आरोप लगाया, जिसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने सरिता को 2 दिन के रिमांड पर लिया, जहां पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सरिता ने बताया कि उसका रामकिशन के जेल साथी और दोस्त सतपाल के साथ पिछले 2 महीनों से अफेयर चल रहा था और रामकिशन उसे लगातार प्रताड़ित करता था, जिस कारण वो पहले भी कई बार उसकी हत्या की योजना बना चुकी थी, लेकिन नाकाम रही। वारदात वाली रात उसने सतपाल को घर बुलाया, जहां सतपाल ने रामकिशन की छाती पर चढ़कर तकिए से उसका मुंह दबाया और सरिता ने उसके प्राइवेट पार्ट को दबाया, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एस्फिक्सिएशन यानी सांस रुकना और दबाव से दम घुटना बताया गया। पुलिस ने हत्या के पीछे 2 मुख्य कारण बताए हैं। पहला अवैध संबंध और घरेलू प्रताड़ना और दूसरा लालच, क्योंकि रामकिशन के पास करीब 5 लाख रुपए थे और उसने अपने भाई से गाड़ी खरीदने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने सरिता को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया, जबकि दूसरा आरोपी सतपाल फरार है और उसकी तलाश जारी है।